कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंजाब की जनता को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा का ऐलान करेंगे। 117 विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्येक कांग्रेस के उम्मीदवार अपने विधानसभा हलके के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाजत है उस संख्या के अंदर एक जगह मौजूद रहकर और पूरे पंजाब के अंदर इस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। और उसके अलावा लाखों की संख्या में पिछली 27 तारीख को जो वर्चुअल रैली हुई उसमें आम पंजाब की जनता भी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से इस सभा के अंदर शामिल होगी। आप लोगों का यह सवाल होगा कि किस तरीके से पंजाब के लोगों की भावना कांग्रेस पार्टी जाने की। आप सवाल करो, उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 साल से पुरानी ये पार्टी, कई निर्णय इस पार्टी ने लिए। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, जिस समय टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त भी जन भावनाओं को जानना और उसके अनुरूप निर्णय लेने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के अंदर रही है। विभिन्न माध्यम से कांग्रेस पार्टी पंजाब की लोगों की भावना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना, कांग्रेस के नेताओं की भावना को जानकर राहुल गांधी जी 6 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे, चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। कोई सवाल? हाँ जी, एक एक करके करोगे तो। नवजोत सिंह सिद्धू जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के, उनका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि ऊपर वाले तो चाहते हैं ऐसा सीएम बने जो उनके इशारों पर ताता तैयार करे, लेकिन आपको एक मजबूत सीएम बनाना है। फैसला अपने जो कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करे थे। सिद्धू साहब क्या कहना चाह रहे हैं जब वो ऐसा कहते हैं? सिद्धू साहब के बयान अगर पूरे कोई सुनेगा या पढ़ेगा तो शायद ये सवाल मेरे से नहीं पूछा जाएगा। मेरा अनुरोध है आपसे कि सिद्धू साहब के पूरे बयान को अगर आप पढ़ोगे तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बोल रहे, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे। सिद्धू साहब स्वयं ने पंजाब की जनता को वादा और विश्वास दिलाया कि किसी को भी अगर घोषणा करेंगे तो खुद जो स्वयं खुद के लिए कार्य करेंगे उससे ज्यादा करेंगे। और वही बात मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी ने दोहराई और पंजाब की जनता को वादा किया इन्होंने। तो ये जो आप आधे अधूरे कोई बात को कोई कोट कर रहा है तो उससे ये सवाल नहीं उठता। विक्रम मजीठिया का बयान है सर कि आज उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि चन्नी हनी और मनी का ये स्कैम है और मनी पकड़ी गई थी, आज हनी पकड़ा गया, अब चन्नी गई थी, आज हनी पकड़ा गया, अब चन्नी गई। कोई इस तरह का अगर कोई सवाल उठाता है तो उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, आप जैसे एक सीनियर समझदार जर्नलिस्ट एक ऐसे व्यक्ति को कोट कर ये सवाल कर रहे हो। जिस किसी की मॉरल अथॉरिटी होती है वो उस क्षेत्र के अंदर सवाल पूछ सकता है, पर शायद जिस शख्स को नाम से आप मेरे को सवाल कर रहे हो उसकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? चरणजीत सिंह चन्नी किन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं? चरणजीत सिंह चन्नी केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? पंजाब के लिए लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब दौरा, उस दौरे के अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा करना
जिससे पंजाब के किसानों को पर गोलियां चलाई जाए। ऐसी परिस्थितियों के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री, ने उस दिन निर्णय लिया कि पंजाब के किसानों की गोलियां क्या, डंडा भी नहीं बरसाएंगे। उनको उस दिन पता था कि किन ताकतों के खिलाफ वो खड़े हैं, किन लोगों के साथ खड़े हैं, पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। उनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी वो उनको पता थी। केंद्र सरकार के साथ साथ उन्होंने पूंजीपतियों से मुकाबला किया, जो बड़े पूंजीपति जिनके साथ पंजाब की पूर्व सरकार ने समझौता किया, पंजाब को हितों का उनके सामने सरेंडर किया। उदाहरण के तौर के ऊपर बिजली की खरीद के संदर्भ में चरणजीत सिंह चन्नी पूंजीपतियों के सामने नहीं झुके। चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब की सरकार, 111 दिन की सरकार ने वो बिजली की दरों को रद्द किया। किसकी ताकत से रद्द किया? पंजाब के लोगों की ताकत से रद्द किया। उन पूंजीपतियों के पास संसाधन की ताकत थी, वो हाई कोर्ट के अंदर गई, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, पर चरणजीत सिंह चन्नी के पास पंजाब के लोगों की ताकत थी। बड़े से बड़े वकील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा कर उन पूंजीपतियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ड्रग्स के मामले में उन्होंने ईमानदारी से जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका अनुसरण किया। उन ड्रग्स माफिया के साथ गठजोड़ नहीं किया। हाई कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ी वकील खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पंजाब के लोगों की ताकत से बड़े से बड़ा वकील खड़ा किया। तो पंजाब की जनता के साथ खड़े रहे, उन ड्रग्स माफिया के साथ नहीं खड़े रहे। पंजाब के रेत माफियों के साथ खड़े नहीं रहे। रेत माफियों के पंजाब की रेत की दरें कम करने की को प्रयास किए। पंजाब के ट्रांसपोर्ट माफियों के सामने खड़े नहीं रहे, साथ खड़े नहीं रहे। पंजाब के जो ट्रांसपोर्ट माफिया थे उनका एकाधिकार था, उसको खत्म किया। इन तमाम ताकतों के गठजोड़ के सामने एक सामान्य से परिवार से आया हुआ व्यक्ति चरणजीत सिंह चन्नी ने मुकाबला किया। और ये पंजाब का इतिहास है, जो पंजाब में ईमानदारी से मुकाबला करता है। इन बाहरी ताकतों से पंजाब के लोग हर समय उसके साथ खड़े रहते हैं। ये जो चौधरी साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा मजबूती से ईडी को कन्फ्रंट करना चाहिए, अगर आपका स्टैंड ठीक समझे? ये जो जब जब भारतीय जनता पार्टी डरती है, तब तब ईडी राज्य के चुनावों में आती है। तब तक नतीजा क्या होता है पूरी दुनिया जानती है। ये ईडी, ये सेंट्रल एजेंसीज, ये चुनावों के वक्त में आकर दबाना चाहती है। केंद्र सरकार भूल गई है ये पंजाब है। मुगलों ने दबाने की बहुत कोशिश करी, यहां से हार कर गई। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी। जो देश के अंदर भुखमरी थी उसको मिटाया किसने? पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से मिटाया। ये तीनों कृषि बिल किन के लिए, किन लोगों ने, पंजाब के किसानों ने नेतृत्व किया, किस तरह से बदनाम किया गया, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या कृत्य, क्या क्या कृत्य। मैं मेरा निवेदन है, देखो आपका अधिकार है सवाल पूछने का, जो इन्होंने सवाल पूछे। ये कोई पहली दफे देश के अंदर नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 अप्रैल को, कितने दिनों पहले तमिलनाडु के अंदर केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की स्टालिन के, एम.के. स्टालिन जिन के परिवार में रेड डाली।
एक महीने पहले 21 फरवरी को, एक महीने पहले ममता बनर्जी के परिवार में केंद्र सरकार ने इसी तरह से रेड डाली। सितंबर 2019 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और शरद पवार के इसी तरह की रेड डाली। यह कोई नई बात नहीं है। इस तरह की रेड डालकर और जो मूल मुद्दे हैं पंजाब के, उससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंजाबियों को भूलने में इनकी गलती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ईडी की रेड, आप कह रहे हैं कि जब जब इलेक्शन होता है ईडी की रेड आपने वेस्ट बंगाल, लेकिन मामला 10 करोड़ रुपए का है। मैं पहले सवाल, हाँ पूरा 10 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। वो 10 करोड़ रुपए पे बस आपका एक सीधा और स्पष्ट आंसर है। ये 10 करोड़ की रिकवरी हुई, किससे रिकवरी हुई? उनका उनसे क्या ताल्लुक? नहीं, लीगली आप जब आप मेरे को सीधी बात कर रहे हो, लीगली किसी रिश्तेदार के वहां कोई भी चीज हुई, सबसे पहले सवाल यह आता कि वो रेड किस मकसद से किए गया, इंटेंशन क्या थी, क्या वो रेड सही थी या गलत थी, ये सवाल दूसरा आता है। और फिर तीसरा सवाल आता है उस रेड अगर सही थी तो उसके अंदर जो कुछ भी इस रेड से जो घटनाक्रम हुआ वो अगर कोई ऑफिशियली बताई किसके वहां से क्या चीज हुई तो ये बात आती है। इसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं का किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, ये बात चली भी एक मिनट, ये बात खुद चरणजीत चन्नी भी स्पष्ट कर चुके हैं। बात आप कह रहे हैं कि किसी रिश्तेदार के घर से रेड हुई, उससे मेरा क्या ताल्लुक, और अगर कोई कल्प्रिट है तो उसे चाहे काम दे। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि रिश्तेदार के घर रेड हुई, खुद चन्नी साहब कह रहे हैं कि जो कल्प्रिट है उसे टांग दिया जाए। तो कांग्रेस इस पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में क्यों? नहीं, बचाव की मुद्रा में बिल्कुल भी नहीं। ये पंजाब के साथ पहली दफे हुआ। किसान आंदोलन के अंदर क्या रेड, किसके साथ? पंजाब के किसानों के, पंजाब के रथियों के साथ रेड हुई या नहीं हुई? पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है रेड हुई। हाँ, ये जो टाइमिंग और जो तरीका, हमें एक करके सबका, हमें एक हाँ। आपने कहा कि उनके किसी रिश्तेदार से अगर हुई है रिकवरी, तो चरणजीत सिंह चन्नी का इसमें क्या लेना देना? आपकी बात ठीक है। जब पवन कुमार बंसल के भांजे का नाम रेल के घोटाले में आया था तो उनको मिनिस्ट्री से क्यों हटाया गया था? नहीं, पवन कुमार बंसल ने खुद स्वयं इस्तीफा दिया था और वह जांच हुई, जांच के बाद वो निर्दोष साबित हुआ। हाँ, मॉरल अथॉरिटी नहीं देना चाहिए। क्या चन्नी साहब, आप क्या चाहते हो कि चन्नी साहब उनके किसानों के सामने गोलियां चलाते? ये जो भी आप उस चीजों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा। कभी प्रधानमंत्री जी के दौरे के अंदर उस दौरे से 120 किलोमीटर जो प्रस्तावित दौरा था उससे सड़क की यात्रा हुई या नहीं हुई? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, कभी हुआ क्या? कभी भी नहीं हुआ। 7 साल हो गए, आज 8 साल के करीब हुए प्रधानमंत्री जी का। और तो और आज जब मौसम खराब और वर्चुअल रैली, उस वर्चुअल रैली के अंदर उन्होंने अपना खुद का दौरा रद्द किया, वर्चुअल रैली रद्द किया। नहीं, किस इंटेंशन से वो 120 किलोमीटर की यात्रा का निर्णय लिया गया? उसका मकसद क्या था? उस मकसद के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी साथ देते या नहीं देते, सवाल ये है। और जब साथ नहीं दिया तो क्या एक सामान्य परिवार के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के ओहदे तक इन सभी ताकतों के सामने खड़ा है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी? तो उस दिन भी चरणजीत सिंह चन्नी को अच्छी तरह से पता था, हाँ इनका मुकाबला करना पड़ेगा। पर ये भूल है, ये चरणजीत सिंह चन्नी है, नहीं तो झुकेगा, नहीं गोदी में बैठेगा उन ताकतों से। जो उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है तो फिर भांजा है, उससे क्या लेना देना है? ये भांजा नहीं है, भांजा है, भतीजा है, जो भी है। भतीजा भी नहीं है। हाँ, तो उससे नहीं, आप बताओ ना, भांजा भी नहीं है, भतीजा भी नहीं है। 20 ट्वीट आ रहे हैं, 20 नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसके 50
बचाव के अंदर क्यों आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उनके खिलाफ आज उनको बदनाम किया जा रहा है, उसके बदनाम करने। सर, आपने टाइमिंग की बात की है, आपने टाइमिंग की बात की है, आपने कहा बदनाम किया जा रहा है। You think this is a setback for CM Channi or is it a setback for Congress party? नहीं, नाइदर सीएम चन्नी नॉर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पंजाब अच्छी तरह से जानता है चौधरी साहब कि किस मकसद से किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि हाई कमांड एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहती है, वो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ मतलब हाई कमांड ਇਹ ਚਾਹती है कि जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ देखो, दोनों ही कमजोर नहीं है, नवजोत सिद्धू जी भी कमजोर नहीं है और चरणजीत सिंह चन्नी भी कमजोर नहीं है। सिद्धू साहब क्यों कह रहे हैं? नहीं, किसके लिए? ये दोनों कमजोर नहीं है, पूरी दुनिया जान चुकी है। मुकाबला मजबूती से मुकाबला करने वाले हैं ये। अगर कोई कमजोर चौधरी साहब ईडी का रेड का कांग्रेस को फायदा हो रहा है? नहीं, आप ईडी का रेड से जो जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो उस मकसद के अंदर आज तक वो सफल नहीं रही। मैंने तीनों चुनाव के संदर्भ में आपको बताया, और पंजाब के लोग भी ठोक कर जवाब देंगे 20 तारीख। आपका मतलब कि कांग्रेस को फायदा हो रहा है? नहीं, पंजाब के लोगों को फैसला करना है, ये कांग्रेस के लोगों को फैसला करना है। क्या उन ताकतों के सामने घुटने टेकने वालों के साथ रहेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनका उत्तर तो दूं। अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने उन ताकतों के सामने घुटने टेके और माफी मांगी, उनका साथ पंजाब देना चाहेगी, या उन ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का साथ देना चाहती है? पंजाब का इतिहास बताता है, जो मजबूती से खड़ा रहने वाला उसका साथ देते हैं। तो पंजाब, मुझे यकीन है, हाँ, अमीर है गरीब नहीं है ना, ठीक है सर। जब ये गरीब नहीं सर, देखो गल नहीं, सिद्धू साहब ने तो 2 गल्लां ने पिछले 7-8 दिनों तो रेड पे सब कुछ है। एक ना सर, बिल्कुल कंपेन केड़ी है, किते ना किते बचाव मोर्चे साथी मेरे बचाव मोर्चा आया, किते ना किते चन्नी साहब ने हां सर, सिद्धू साहब भी जेडी है ओदा प्रॉपर जेडी कंपेन जिवें आम होनी चाहिए थी सर, रैलियां बंद ने। लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई जो सुनना चाहे कि आप अपने हल्के ने कांग्रेस पार्टी का सवाए राहुल गांधी का कोई फंक्शन केड़ा कोई बयान है, कोई जड़ी चोना देखते हुए सर किधर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई है कि किधर ना किधर चन्नी साहब को बचाव पत्र ऊपर आके पूरी कांग्रेस लगी हुई है, जबकि बाकी सीटों के ऊपर नहीं है सर। इस पेट पर कांग्रेस का पंजाब में कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है। कोविड के कारण जो इलेक्शन कमीशन के रेस्ट्रिक्शन है, उस कारण डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। डिजिटली कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई जाकर पता करेगा कांग्रेस का कैंपेन किस तरह से चल रहा है, किसी पर, चाहे फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के डोर टू डोर कैंपेन हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर धरातल के स्तर के ऊपर चल रहा है। जो परमिस लिमिट्स हैं उसके अंदर बैठ के हो रही है। विड्रॉ के तारीख के बाद पारंपरिक तौर के ऊपर बड़ी सभाएं होती है हर चुनाव के अंदर। तो नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, मैंने सीएम चेहरा कौन होगा इस संदर्भ में मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया था। मैं माफी चाहता हूं। हाँ, हाँ, मैं कह रहा था चन्नी के चेहरे को लेके सारा ओवरऑल जो बताया गया ब्लॉक लेवल सारा हो चुका सब कुछ है। मैं कहीं ना कहीं अड़चन नजर आ नहीं रही आके ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर राहुल की बाकी 6 या 7 तारीख को जो है उसमें आके उसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ टोटल कल तक कंप्लीट सब कुछ हो गया है, ब्लॉक लेवल सब कुछ, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैंने ये बात नहीं कही कि कल तक कंप्लीट हो गया।
मेरा अनुरोध है, जो मैंने बात की है उसको आप वापस रिकॉल करो। मैंने कहा हर माध्यम से हम लोग नीचे धरातल पर भावनाओं को पता कर जाए। चौधरी साहब, जो सीएम का नाम अनाउंस करेंगे, किस माध्यम से आपने जानकारियां ली है? अपने कार्यकर्ताओं से या आम जनता से? कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई फोन कॉल के माध्यम से? मैंने आपसे अनुरोध राहुल गांधी आएंगे और नाम अनाउंस करेंगे। मैंने आपसे अनुरोध किया कि ये 100 साल पुरानी पार्टी जन भावनाओं को पता करने के लिए विभिन्न माध्यम से हम लोगों के आंतरिक तौर पर व्यवस्था है। हम उस चीज का प्रोपेगेंडा करने में विश्वास नहीं करते। जो हमारे आंतरिक तौर के ऊपर व्यवस्था है, ये पहली दफे नहीं हो रहा, कई दफे किया। नहीं, मैंने बोला ना भी हर माध्यम से कर रहे हैं, हर माध्यम से कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ईसाई धर्म शायद अपना चुके हैं सीएम चन्नी। उन्होंने कहा है कि सिखों में आपस की भाईचारा नहीं है, इसलिए जायज है कन्वर्जन करना। ऐसा उन्होंने उनको कोट करते हुए बताया। देखो, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, उन्होंने कब समझदारी की बात की, उन्होंने कब नॉन कंट्रोवर्शियल बात की? उनकी एग्जिस्टेंस कंट्रोवर्सी के ऊपर ही है, तो शायद उनके बात का जवाब देना किसी समझदार व्यक्ति को लिए समझदारी नहीं है। कोई भी अगर आप खुद ये पूछोगे तो मैं आपके बात के जरूर जवाब दूंगा। उस व्यक्ति के बात पर जवाब देना शायद आपका बहुमूल्य समय खराब होगा। मेरे दो सर एक सेकंड यार, चन्नी साहब के भाई अभी तक उन्होंने नाम विड्रॉ नहीं किया हुआ। आपके सीएम है और क्या कहते हैं उनके भाई चुनाव मैदान में डटे हुए। एक साथ ही दूसरा, क्योंकि फिर बाकी सारे लोग हो जाएंगे, कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी द्वारा जब सीएम फेस अनाउंस किया गया था तो उसके पूरे प्रकरण के ऊपर सवाल उठाए। कल जब परसों राहुल गांधी जब क्या कहते हैं अपना सीएम फेस अनाउंस करेंगे, तो क्या उस प्रक्रिया को वो जारी करेंगे कि किस प्रक्रिया के तहत उन्होंने सीएम फेस का चयन किया? चरणजीत सिंह जी चन्नी के भाई हो या और कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ता हो या उसके खिलाफ प्रचार करता हो या विपक्ष की मदद करता हो, उनके तमाम लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। ये अभी डेट ऑफ विड्रॉल के बाद सर वो तो मैं कहा कोई भी इररिस्पेक्टिव उसका कोई क्या बैकग्राउंड है, नाराजगी कैसे संभालेंगे? कांग्रेस की नाराजगी भी हम लोग संभालेंगे। और दूसरा सवाल का आपका जवाब है दोनों में से एक कि आम आदमी पार्टी ने खुद ने अधिकृत तौर के ऊपर एक नंबर दिया, खुद ने पंजाब के लोगों को ऐलान किया, खुद ने प्रक्रिया बताई और खुद ने नतीजे डिस्क्लोज किए। हम लोग नहीं तो नंबर बताते हैं, नहीं किसी और माध्यम को। हम लोग पारंपरिक तौर के ऊपर जो भावना पता करने की हमारी व्यवस्था है, पहली दफे तो हम लोग मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट नहीं करते, जो हमारे आंतरिक तरीके हैं उसको हम अपना रहे हैं। के अंदर हम लोग ये किस तरीके से हम लोग ये निर्णय तक पहुंचे हैं, ये प्रक्रिया हम लोग साझा भी नहीं करते। सर, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 42 ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੱਗੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ये जो आंतरिक तरीके के वो आप बात कर रहे हो, ये अधिकृत तौर के ऊपर तो किसी ने बताई नहीं। उस आंतरिक तरीके की जो बात आप कर रहे हो उसके अंदर मैं भी शामिल था, तो मैं कोई भी संख्या की बात पार्टी ने किसी से भी साझा नहीं करी, मैं यही बात कह सकता हूँ। एक मिनट, जो वाल्मीकि समाज है पंजाब के अंदर, वो जो है कांग्रेस का ही हिस्सा था, लेकिन अब वो मुखालफत करते हुए ये बात कह रहे हैं नोट वोट फॉर कांग्रेस, और ये भी कह रहे हैं कि चन्नी इज नॉट सीएम, जो हरीश चौधरी जी बैठे हैं, इज द सुपर सीएम। तो और वो जो है राजनीति करते हुए उनकी अनदेखी हो रही है, और वो अब जो है इसको पूरे पंजाब में फैलाने जा रहे हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति की भावना है वो इजागर कर सकता है, बता सकता है। समाज की तरफ से कोई अधिकृत संस्था हुई,
किसी प्लेटफॉर्म हो उसके माध्यम से तो ऐसी बात नहीं करेगी। हरीश चौधरी संगठन का इंचार्ज है, सरकार के किसी भी कृत्य के अंदर नहीं तो हरीश चौधरी की सलाह थी, नहीं उनको किसी प्रकार की हम लोगों ने कोई बात की। सरकार चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बेहतरीन सरकार 111 दिन की चलाई, वो दुनिया अच्छी तरह से जाने। पीछे वालों को भी एक कलेक्टिव सवाल है कि इसका नहीं मैं